अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम, बेस सिस्टम और डेसिमल सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस। हम उसमें हम लोग सिर्फ कन्वर्जन हम लोगों ने की थी, लेकिन एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग ये सब काम करेंगे, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाई नंबर विद डिफरेंट बेसिस में हमें नंबर्स गिवन होंगे और उनमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सोल्व। इसमें हम लोगों ने एडिशन करना है 101 विद बेस 2 प्लस 111 और बेस 2। ठीक है, बेस हमारी सेम है, तो और इसमें हम लोगों ने एडिशन करना है। अब एडिशन में हम लोगों ने इस तरीके से करना है, जिस तरीके से हम लोग पहले करते थे उसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें जो आंसर है, अब यहाँ पे बेस 2 है, तो बेस 2 में कितने डिजिट्स यूज होते हैं? 0 और 1, 2 डिजिट्स यूज होते हैं। तो इसका आंसर भी 0 और 1 में आना चाहिए, और कोई नंबर उसके अलावा 2, 3, 4 कोई नंबर यूज नहीं होगा। तो अब हम इसमें करते हैं कि इसको लिखते हैं 1 0 1 बेस 2 प्लस 1 1 1 विद बेस 2। इसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे? 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। अब 2 तो हम बेस 2 में हम लोग लिख ही नहीं सकते, सिर्फ 0 और 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को डिवाइड करेंगे, बेस 2 है तो सिर्फ 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी चला गया। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 1 2 हो गया, दोबारा 2 वाली फ्रैक्शन की तो फिर दोबारा 0 और 1 आ गया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिखा और जो 1 था वो इधर कैरी आ गया। 1 1 और 1, ये हमारे पास जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास हो गया 3। अब हम 3 की यहाँ पे फ्रैक्शन करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आ गया 1, 1 पे डिवाइड हुआ और 1 रिमाइंडर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे आगे और कोई डिजिट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 1 और यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐड करना था दोनों को विद बेस 2। ठीक है, हम लोग बेस 2 में 0 और 1 डिजिट लिखते हैं, 2 नहीं लिखते, 3 नहीं लिखते, आगे जितने भी डिजिट्स हैं नहीं लिखते, सिर्फ बेस 2 में हम 0 और 1 लिखते हैं। हम लोगों ने लिखा 101 विद बेस 2, 111 विद बेस 2, 1 और 1 को ऐड किया, 2 हो गया। 2 की हम लोगों ने फ्रैक्शन ली, 2 1 ज़ा 2 और 0 हमारा रिमाइंडर, हम लोगों ने 0 लिखा। जो रिमाइंडर होता है उसको हम लिखते हैं और जिस पे दूसरा नंबर होता है उसको हम कैरी कर देते हैं। तो ये कैरी आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर हुआ तो 0 रिमाइंडर हम लोगों ने लिख लिया और 1 आगे कैरी चला गया। जब हमने इनको ऐड किया 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये हो गया 3, 3 की फ्रैक्शन ली तो ये 2 1 ज़ा 2 और 1 आ गया रिमाइंडर। तो हम लोगों ने आगे कोई डिजिट नहीं था तो हम कैरी नहीं दे सकते थे, इसलिए हम लोगों ने 1 और 1 यहाँ पे लिख लिया और देन हम लोगों ने ब्रैकेट लिख के बेस 2 के साथ सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया बेस 2। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने स्किप कर दिया है और जो थर्ड पार्ट है वो हम लोग लिख लिया। सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस, वो आपका होमवर्क है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने एडिशन किया, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको 1 1 0 1 1 विद बेस 2, उसके बाद 1 2 3 4 0 0 0 0 1 विद बेस 2, और हमने क्या करना है? माइनस करना है। अब 1 में से 0 माइनस किया, 1 आ गया। अब वही बात, हम लोग इसमें 0 और 1 डिजिट लिख सकते हैं और कोई डिजिट नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 यूज हो रही है। 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 में से 0 माइनस किया 1 आ गया, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, अब 1 माइनस 1 हो गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? अब 0 तो हम कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? 1 0 1 1, और इसको हम लोग लिखेंगे बेस 2 के साथ, ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी थी, इसमें माइनस करना था। हम लोगों ने लिखा
पहले ये वाली लिखी 1 1 0 1 1 और फिर लिखा 1 0 0 0 0 विद बेस 2। हमने इसे माइनस करना था। अब जिस तरह हमने एडिशन किया था तो 0 और 1 डिजिट के अलावा हमने कोई डिजिट नहीं लिखा। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे भी नहीं लिखना था। 1 में से 0 माइनस किया 1 आ गया, 1 में से 0 माइनस किया 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 0। और हम लोगों ने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे बेस जो जिसके साथ हमने सॉल्व किया 2 के साथ वो हमने ज़रूर लिखनी है और ये हमारा आंसर है। तो इसका पार्ट 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद पार्ट 4 मैंने लिख दिया बोर्ड पे। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 विद बेस 2 माइनस मिडल ब्रैकेट 1 0 1 0 विद बेस 2 प्लस 1 0 0 1 विद बेस 2। तो इस क्वेश्चन को अब हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और देन हम इसको साथ ऐड करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मिडल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है 1 0 1 0 विद बेस 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 1 0 0 1 विद बेस 2 और दरमियान में क्या प्लस का साइन, मतलब हमने इसको ऐड करना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हम लोगों ने बेस 2 है तो 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट यूज़ नहीं करना। 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है 2, तो 2 तो हम लोग लिख ही नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे 2 की और 2 पे उसको डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। अब हम आगे कोई भी डिजिट नहीं है, अगर कोई डिजिट आगे होता तो हम उसको 1 0 लिख लेते और 1 कैरी दे देते। अब और कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग 0 और 1 दोनों यहाँ पे लिख लेंगे, 0 और 1 और ब्रैकेट में लगा के यहाँ पे लिखेंगे बेस 2। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, यानी मिडल ब्रैकेट जो है वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हमने सोल्व करना है इसके साथ, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना इसमें से, ठीक है। अब हम माइनस वाली करेंगे। सबसे पहले हम लोग यार लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 विद बेस 2 माइनस आंसर। अब जो हमारे पास आया हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे 1 1 0 0 1 लिख लिया और विद बेस 2। अब हमने करना है माइनस, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब वो 0 हम लोग लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में यहाँ पे 111 था, मैंने यहाँ पे 11 लिखा, तो यहाँ पे 111 था तो यहाँ पे भी 111 आएगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। 1 माइनस 1 0 हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 0 1 0 0 विद बेस 2। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इसमें हमारे पास एक मिस्टेक हो गई थी, हमने यहाँ पे 11 लगाए थे लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 111 है, तो 111 0 11 विद बेस 2 माइनस मिडल ब्रैकेट इंटू 1 0 1 0 विद बेस 2 प्लस इंटू 1 0 0 1 विद बेस 2 मिडल ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब यहाँ पे हम लोगों ने मिडल ब्रैकेट को सॉल्व किया सबसे पहले, यानी हमने इनको ऐड किया 1 0 1 0 प्लस 1 0 0 1 विद बेस 2। अब हम लोगों ने इसको ऐड किया 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 था। अब 2 तो हम लोग लिख ही नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि बेस 2 है, तो हमने क्या किया 2 पे डिवाइड किया इसको, तो ये हमारे पास आ गया 1 और 0 रिमाइंडर आ गया। हम लोगों ने पहले 0 लिखा और फिर 1 लिखा, ठीक है, यहाँ तक, और फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम लोगों ने बेस 2 लिख दिया। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हमने इस पार्ट को सॉल्व करना था। ये जो आंसर आया इसको माइनस कर देना था इसमें से, ठीक है। तो हमने पहले ये लिखा 111 0 1 1 विद बेस 2 और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया था हमने वो लिखा 1 1 0 0 1। अब हमने माइनस करना था क्योंकि यहाँ पे है माइनस का साइन। 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 और 1 यहाँ पे रह गया था तो एज इट इज़ नीचे आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया 1 0 1 0 0 विद बेस 2, ये हमारा
आंसर है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोगों ने एडिशन भी कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, अब हमने करना है मल्टीप्लाई। हमारे पास क्वेश्चन है 1, हमारे पास लिखा हुआ 7 टाइम्स विद बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 11011 विद बेस 2। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिस तरह हम लोगों ने किया, मल्टीप्लाई जिस तरह हम लोग बाकी क्वेश्चन करते हैं, ये भी उसी तरीके से है। लेकिन इसमें बाकी क्वेश्चन में हम लोग 0 1 जितने जो मल्टीप्लाई में आंसर आ रहा है हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास बेस 2 यूज़ हो रही है, तो हम लोग 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लिख लिया। अब हमारे पास क्या है 1 1 0 1 1 विद बेस 2। इसको हम लोगों ने करना है मल्टीप्लाई। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। तो 1 जब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 1 1 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 है तो हम 1 7 टाइम्स लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे अब बाकी क्वेश्चन करते हुए हम लोग यहाँ पे क्रॉस लगाते थे। अब आप यहाँ पे क्रॉस लगाए, 0 लगाए, तो लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो मैंने एग्जाम्पल्स देखी हैं उनमें उन्होंने 0 लगाया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे क्रॉस की जगह। और फिर अगेन 1 को सबसे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आते थे तो हम 2 दफ़ा लगाते थे क्रॉस। अब हम यहाँ पे 2 दफ़ा 0 लगा लेंगे, 1 0 2 0। अब यहाँ पे हमारे पास है 0। अब 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 डिजिट्स है तो 7 टाइम्स 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 0 आ गए। उसके बाद हमारे पास है 1। अब यहाँ पे 2 दफ़ा 0 लगाए थे, अब यहाँ पे 3 दफ़ा 0 लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास है 1। अब 1 हमने मल्टीप्लाई करना है तो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने 3 डिजिट्स लगाए थे, अब हम 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया मल्टीप्लाई, हम लोगों ने कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते थे, सबको ऐड कर लेते थे। अब उसी तरीके से हम सबको ऐड करेंगे, 1 + 0 + 0 + 0, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। अब हम 2 नहीं लिख सकते तो हम 2 की फ्रैक्शन लेंगे, यहाँ पे 2 1 = 2 0, तो 0 लिखेंगे यहाँ पे हम, और 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 1 2 3 3 आ गया। अब हम 3 भी नहीं लिख सकते तो हम यहाँ पे 3 की फ्रैक्शन लेंगे, 2 1 = 2, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा, 1 2 3 4 4 आ गया। अब हम 4 भी नहीं लिख सकते तो 4 की हम लोग फ्रैक्शन लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 2 = 4 और 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 और 2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 और 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास कैरी। ठीक है, अब 2 3 2 + 1 3 4 5 6 आ गया। अब हम 6 भी नहीं लिख सकते तो हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन लेंगे, 2 3 = 6 0, तो 0 लिखेंगे, और 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 3 4 5 6 7, 7 की फ्रैक्शन लेंगे, 2 3 = 6 और 1 कैरी आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 1 लिखेंगे, और 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा, 3 4 5 6 7, फिर 7 आ गया, 3 4 5 6 और 7, 7 का 1 लिखेंगे, 3 आ जाएगा कैरी, 3 4 5 6, 6 का हम लोगों ने किया था 0 आ जाएगा, और 3 क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा, 3 4 5 5 की हम लोगों ने नहीं ली तो 5 की ले लेते हैं यहाँ पे, 2 2 = 4 और 1 कैरी
तो 1 आ जाएगा और 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 2, 3 और 4 का 0 और 2 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। 2 + 1 = 3 और 3 का क्या आ जाएगा 1 और 1। तो इसका हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया। हमारे पास क्या आंसर आया 1 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 0 0 1 0 1, ये इसका क्या है आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से। इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी थी। हमारे पास था 7 × 1 था और विद बेस 2 मल्टीप्लाई 1 1 0 1 1 विद बेस 2, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना था। तो हमने लिख लिया मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई और डिजिट आएगा तो उसकी हम फ्रैक्शन लेंगे और रिमाइंडर और कैरी मतलब डिवीजन वाले नंबर को यूज़ करेंगे। तो जब हम 1 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लगाया 0, क्रॉस की जगह यहाँ पे हमने 0 लगाया क्योंकि बुक में 0 यूज़ किया गया था, इसलिए हम यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे। अगेन 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, फिर 0 मल्टीप्लाई हुआ सबके साथ तो 0 आ जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ सबके साथ 1, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ सबके साथ तो 1 आ गया। अब यहाँ पे हमने इन सबको ऐड करना था जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो जब यहाँ पे बाकी 0 है तो 1 आ गया, 1 + 1 2 हो गया। तो 2 की जब हमने फ्रैक्शन ली तो ये आ गया 0 और 1, तो 0 लिखा और 1 आ गया कैरी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आया, 3 की हम लोगों ने फ्रैक्शन ली तो आया 1 और 1 हमने दे दिया कैरी। 1 2 3 और 4 के लिए हम लोगों ने तो 0 और 2 कैरी आ गया। उसके बाद 2 3 4 5 6 की हम लोगों ने ली तो 0 आ गया, 3 कैरी आ गया। 3 4 5 6 7 के लिए तो 1 आ गया, 3 कैरी। 3 4 5 6 7 के लिए तो 1 और 3 कैरी। 3 4 5 6 की फ्रैक्शन ली तो 0 आ गया, 3 कैरी। 3 + 1 + 1 तो ये क्या आ गया 3 4 5 की हम लोगों ने ली तो 1 आ गया और 2 आ गया यहाँ पे कैरी। 2 3 और 4 की हमने फ्रैक्शन ली तो 0 आ गया, 2 कैरी। और उसके बाद 2 + 1 = 3 और 3 की हमने फ्रैक्शन ली तो हमारे पास आ गया 1 और 1। और तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिख दिया। इसमें हम लोगों ने एडिशन करना है, लेकिन इसमें हमारे पास बेस क्या है 5 है। पिछले जितने हम लोगों ने क्वेश्चन किए उसमें हम लोगों ने बेस 2 यूज़ किया है। अब हम बेस 5 यूज़ करेंगे और एडिशन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम लोग 3 4 0 1 0 2 विद बेस 5, 4 2 1 0 3 2 विद बेस 5 और दरमियान में क्या है प्लस का साइन। इसमें हम लोगों ने एडिशन करना है। अब आप लोग देखें इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास बेस 5 है तो 0 से लेके 4 तक डिजिट्स यूज़ होंगे, उसके अलावा और कोई डिजिट हम आंसर में यूज़ नहीं कर सकते। तब हम लोगों ने 4 + 2 = 6 आ गया। अब 6 तो हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि बेस हमारे पास 5 है। तो अब हम 6 की फ्रैक्शन लेंगे 5 पे, 5 1 5, रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा कैरी। अब 2 + 1 = 3। अब 3 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 और 4 के दरमियान में नंबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। 1 + 1 = 2, 0 + 0 = 0, 4 + 3 = 7। अब हम 7 किस तरह करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने 6 की फ्रैक्शन ली थी। 5 1 5 और रिमाइंडर क्या आ गया था 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6 और 6 की फ्रैक्शन हम लोगों ने यहाँ पे ली थी तो वो क्या आई थी 1 और 1। तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 2 0 2 3 1 इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इसमें हम लोगों ने जो हमारे पास क्वेश्चन 7 नंबर गिवन था, इसमें हमारे पास थी बेस 5 और इसमें हम लोगों ने एडिशन करना था। तो हमारे पास हम लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन 3 4 0 1 0 2 विद बेस 5 प्लस 2 3 0 1 2 4 विद बेस 5। अब इसमें हम बेस 5 है तो 0 से लेके 4 तक डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई डिजिट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो 4 + 2 = 6 हुआ, तो 6 हम लोग नहीं लिख सकते, हमने फ्रैक्शन ली इसकी। तो आ गया 1 पे डिवाइड हुआ और 1 रिमाइंडर आ गया, तो हम लोगों ने 1 लिखा, ये वाला रिमाइंडर वाला 1 लिखा और ये वाला जो 1 था वो हो गया कैरी। 2 + 1 = 3। अब हमने 3 लिख लिया क्योंकि 0 और 4 के दरमियान में था, 3 आ गया। 1 + 1 = 2, 0 + 0 = 0,
4 + 3 = 7, 7 नहीं लिख सकते फ्रैक्शनली, 2 रिमाइंडर हम लोगों ने लिखा और 1 जो था कैरी आ गया। 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 6 की फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी की हुई है 1 और 1 हम लोगों ने लिख लिया और ये हमारा आंसर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे विद बेस 5। तो इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा कैरी वाला, तो वो हम करते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा 1 1 2 3 4 1 विद बेस 5 2 2 3 3 3 और माइनस करना है हमने यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसको किस तरीके से माइनस करेंगे देखें। हमारे पास है 1 और 2 नीचे, तो 1 में से तो 2 माइनस हो ही नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे कैरी लेंगे। कैरी हम लोग यहाँ से लेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 यहाँ से। तो जब हम कैरी लेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो जब हम कैरी लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है बेस 5। जो भी बेस होगी वही हम कैरी लेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास बेस 2 होती तो कैरी 2 आता, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बेस 5 है तो क्या आएगा कैरी भी 5 आएगा। अब ये यहाँ से 1 है तो समझो ये 5 है, तो यहाँ से ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ठीक है। ये बेस आगे से आगे कन्वर्ट होती रही। अब आप लोग देखें कि 5 था, अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये क्या बन गया 6 बन गया, ठीक है। कैरी आगे से आगे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है और 5 यहाँ पे कैरी आया तो 6 हो गया। 6 - 2 = 4। 4 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि वो 5 बेस है तो 0 से 4 तक डिजिट्स हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 0, अब ये बेस इसमें से एक तो आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 4 रह गया। 4 - 2 = 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे भी 4 रह गया। 4 - 3 = 1, यहाँ पे 4 रह गया। 4 - 3 = 1, ठीक है। और ये क्या आ गया 4 - 3 = 1 और जो 1 था ये ऑलरेडी नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया विद बेस 5, ये हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी थी विद बेस 5। हमारे पास गिवन था 1 0 0 0 0 1 विद बेस 5, 3 3 3 2 2 विद बेस 5। इसमें हम लोगों ने करना था सब्ट्रैक्शन, हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद अब आप लोग देखें 1 में से तो 2 माइनस हो नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैरी लेते हैं। तो बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमारे पास बेस नहीं होती उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 है तो 1 शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बेस वाले क्वेश्चन है बेस 5, तो जब हम 1 यहाँ पे करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा बल्कि 5 जो कैरी है वो आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है बेस 5 है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने किससे कैरी लिया, इसने आगे से कैरी लिया, 0 ने फिर 0 से कैरी लिया, 0 आगे यहाँ पे 1 था। अब 1 वाला जो कैरी था मतलब यहाँ पे 0 रह गया, 1 ये आगे शिफ्ट हुआ तो ये क्या हुआ बेस शिफ्ट हुई 5 शिफ्ट हुआ, फिर ये आगे 5 आगे गया, ये 5 आगे गया आगे गया, ये शिफ्ट होता रहा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब आप लोग देखें कि जो 5 था ये यहाँ पे गया तो क्या हो गया 1 ऑलरेडी था 6 हो गया। 6 - 2 = 2 हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ पे 5 में से यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 4 रह गया। अब 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, यहाँ पे भी 4 रह गया। 4 - 3 = 1 आ गया, फिर यहाँ पे भी 4 रह गया। 4 - 3 = 1, यहाँ पे भी 4 रह गया। 4 - 3 = 1 और ये जो 1 है ये तो पहले ही 0 हो गया था क्योंकि यही तो कैरी हम लोगों ने आगे से आगे शिफ्ट किया था। तो जब हमने ये शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या रह गया 0 रह गया। तो हमारा आंसर क्या आया 1124 विद बेस 5, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 के हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।